Okay, so good morning, everybody. My name is Azaz, and welcome back to your own tutor YouTube channel. काफ़ी टाइम हो गया. Again, I will be coming up with apologies कि मैंने वीडियो नहीं बना पाया और अभी I'll try and be more consistent as I always say. लेकिन क्या करें, the things have been very busy lately. I've had a lot of courses, I've had a lot of classes और पार्ट टाइम जॉब, फिर फैमिली. आपको पता है यहाँ पे जो लोग मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं तो दे नो के थिंग्स आर वेरी बिजी हियर. तो लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बंदा जब रूटीन में आ जाता है एंड आई ट्राई एंड मेक मोर वीडियोस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में आते हैं. दैट इज़ कि what is the advice for international students who are currently living here from my side, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी 1 साल से ज़्यादा हो गया है. तो आई थिंक आई एम इन अ बेटर पोजीशन टू एडवाइस कि आगे आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए इफ़ यू आर कमिंग हियर, और अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी हो तो आपको किस तरह से चीज़ें प्लान करनी चाहिए फॉर योर PR एंड योर जर्नी बियॉन्ड एज अ स्टूडेंट. लेकिन अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं एज अ स्टूडेंट तो भी आपके लिए कुछ एडवाइसेस हैं यहाँ पे. नंबर 1 जी, कंसिडरिंग द रीसेंट PGWP चेंजेस जो कि अभी अनाउंस हुई हैं. आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अगर आप नवंबर 1 से उसके बाद अगर आप स्टडी परमिट पे आते हैं और अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हैं आफ्टर नवंबर 1 2024 तो आपको IELTS देना मैंडेटरी हो गया है. दूसरा एक कन्फ्यूजन थी कुछ के पोस्ट ग्रेजुएट जो कॉलेजेस हैं, सॉरी पब्लिक कॉलेजेस जो हैं, अगर उनमें से आप ग्रेजुएट कर रहे हो, अब पब्लिक कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आर सेपरेट. तो पब्लिक कॉलेज से अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आपको जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए आपका प्रोग्राम जो है इट शुड बी कनेक्टेड टू योर फील्ड ऑफ स्टडी. जब आप फील्ड ऑफ स्टडी फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर है, अगर आपका कंस्ट्रक्शन वर्कर है, अगर आपका वेल्डिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये चीज़ें हैं, ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें डिमांड है इन कैनेडा राइट नाउ. तो जब अगर आप इन चीज़ों में ग्रेजुएट कर रहे हैं या ये आपका रिलेटेड प्रोग्राम है इनमें से, तो डेफिनेटली यू विल बी एलिजिबल फॉर अ 3 year पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. लेकिन अदरवाइज इट कैन बी अ बिट चैलेंजिंग फॉर यू. तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि जब आप यहाँ पे आएँ और अगर आप स्पेशली बैक होम हैं और इस वक्त प्लान कर रहे हैं कि मैं कनाडा आना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो आपको ये चीज़ ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि किस प्रोग्राम में आप आना चाह रहे हैं. आई वुड से कि गॉन आर द टाइम्स के जब यू कुड कम इन टू एनी प्रोग्राम, और स्पेशली क्योंकि मैं खुद एक बिजनेस स्टूडेंट हूँ, मैं भी जो है ना वो बहुत जैसे कहते हैं कि कॉशियस रहता हूँ अबाउट दीज चेंजेस जो कि अभी उन्होंने वो टाइम टू टाइम अनाउंस कर रहे हैं. और विदाउट एक बस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार होती है, रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, दिन में पता लगता है कि भाई रूल्स ही चेंज हो गए. जो अभी आपने जो प्लानिंग आपने की थी 2-3 साल पहले की, वो अब ख़त्म हो गई और अभी जो है आप कुछ डिफरेंट प्लान करें, कुछ डिफरेंट जर्नी का अपना सोचें, क्योंकि द प्लान विद विच यू केम वो अभी ख़त्म हो चुका है. तो ये चीज़ जहन में रखें, अपना प्रोग्राम जो है बहुत वाइजली चूज़ करें अगर आप वहाँ पे हैं. और अगर आप यहाँ हैं तो मेरे ख्याल से आप पे ये चेंजेस लागू नहीं होंगे अगर आपका जो प्रोग्राम है वो नवंबर 1 से पहले या फिर ख़त्म हो गया है, या तो अगर अभी चल रहा है तो सिर्फ मेरे ख्याल से IELTS वाली कंडीशन आप पे लागू होगी. लेकिन वो प्रोग्राम ऑफ स्टडी वाली जो कंडीशन है उसके बारे में अभी क्लैरिफिकेशन आ रही है कि ये जो है वो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जो यहाँ पे ऑलरेडी कनाडा में है ये उन पे लागू नहीं होती. अभी इसके अराउंड थोड़ी सी कन्फ्यूजन है. तो मेरी आपको एडवाइस ये होगी कि ऑलवेज ऑलवेज ट्रस्ट द सोर्सेज के जो ऑफिशियल IRCC के अकाउंट्स हैं उस पर, और IRCC की जो वेबसाइट है canada.ca, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वही अथेंटिक है. बाकी सुनी सुनाई बातों पे कभी ट्रस्ट ना करें. नॉट इवन दिस यूट्यूब वीडियो आई वुड से ट्रस्ट ना करें, ठीक है. अपनी इन्फॉर्मेशन को डबल चेक वेरीफाई ज़रूर करें, ठीक है. नंबर 1 ये बात हो गई. दूसरा जो मैं आपको कहना चाह रहा था वो ये था कि अपने फाइनेंसेस को प्लीज़ प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके यहाँ पे आएँ. इफ़ यू डू नॉट हैव एनी बैकअप सोर्स ऑफ फंड्स, वो भी मैं कहूँगा कि वो टाइम चला गया है कि अभी उस ज़माने में ये होता था कि भाई इवन लाइक बिफोर द पेंडेमिक या इमीडिएटली आफ्टर द पेंडेमिक ये टाइम था कि यार आप कुछ भी वहाँ पे शो करके फंड्स वगैरह शो करके GIC वगैरह शो करके यहाँ पे आ जाते थे. जैसे ही आपको GIC मिलती थी भाई वो चली गई वापस बैक होम और आपके कर्जे वगैरह उतरना शुरू हो जाते थे और आप यहाँ पे जॉब करके अपने आप को सर्वाइव भी करते थे, ट्यूशन भी पे करते थे और
इस तरह से चीज़ें लेके चलते थे। लेकिन अभी 20 आवर्स की लिमिट है वर्क करने की, 24 आवर उन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन अभी तक इट्स नॉट ऑफिशियल। तो उस पर भी आप रिलाई ना करें कि 24 आवर्स आपको मिल जाएंगे और आप काम करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे अभी क्योंकि मुझे 1 साल हो गया है तो आई हैव गॉटन नो अ फ्यू थिंग्स। हम जो है ना वो बजटिंग जब अपनी प्लान करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हमें जॉब मिल जाएगी और 20 घंटे हमारे जो हैं बस वो उधर से निकल जाएंगे। अब मसला यहाँ पे क्या होता है कि ड्यूरिंग जनवरी या इस तरह के कोई बिजनेसेस होते हैं जिनके जनवरी से लेके, जैसे विंटर सीजन होता है यहाँ पे जनवरी से मई तक, उसमें वो बहुत स्लो डाउन हो जाते हैं एंड यू एंड अप नॉट गेटिंग एनी आवर्स। इस तरह से भी होता है कि 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे आपको मिलेंगे इवन दो यू आर एलिजिबल टू वर्क फॉर 20 आवर्स। कभी कभी ऐसा होता है कि 17-18 घंटे आपको दे देंगे, फिर आपके वो 2-3-4 घंटे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं उनके लिए वो 3-4 घंटे जो ना वो बहुत मार्जिन प्ले करता है उनके बजटिंग में, क्योंकि उनका फ़ोन बिल्स, एनर्जी बिल्स, वो सारा जो है वो हिसाब किताब ऊपर नीचे हो जाता है अगर उनको आवर्स नहीं मिलते तो दैट्स वाई मेरी आपको एडवाइस है, अगर आप वहाँ बैठ के ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ पे अगर आप ये बैठ के वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली अपने जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग करें जितने हो सकें। इस चक्कर में ना आए कि भाई जब मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा तो थिंग्स विल सॉर्ट देमसेल्व्स आउट। वो नहीं हो रहा है अभी यहाँ पे। आई एम हियर, आई एम टेलिंग यू स्ट्रेट ऑन एडवाइस मैं आपको कर रहा हूँ एज अ ब्रदर। आप मेरी एडवाइस सुन लें, क्योंकि बहुत ये होता है कि भाई अगर आप जो है वहाँ से कुछ भी फंड शो करके यहाँ पे आ गए और यहाँ पे पता लगा कि जॉब मिलने में देर हो रही है। मेरा एक फ्रेंड है जो कि अभी यहाँ पे एक बैंक में काम करता है, तो it took him like he came in May and it took him like 4 to 5 months to find a decent job. डिसेंट से मुराद ये है कि इवन वो मिनिमम जॉब भी करना चाह रहा था, वो रेज्यूमे लेके रोज जाता था। वो ही टोल्ड मी कि मोर देन 150 रेज्यूमे उसने बांटे और कहीं से भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। इवन दो मई से लेके सितंबर अक्टूबर तक वो बहुत पीक सीजन होता है। सितंबर में अभी इस वक्त जो है वो बिजनेसेस की हायरिंग चलती है, बिकॉज एवरी बिजनेस वांट्स मोर पीपल फॉर क्रिसमस सीजन। तो रिटेल में, रेस्टोरेंट्स में, हर जगह पे, क्योंकि ये अच्छा सीज़न होता है, उनका बूमिंग सीज़न होता है, तो फिर भी हायरिंग आपकी हो जाती होती है। लेकिन जनवरी में अगर आप आ रहे हैं, अगर आपका जनवरी का इनटेक है तो इट्स गोना टेक यू सम टाइम। दूसरा, फाइनेंस इस तरह से भी लेके आएँ कि भाई जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप एयरबीएनबी वगैरह आपको करना पड़ेगा। अगर आप तो सिंगल हैं तो इतनी ज़्यादा टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल में रूम शेयरिंग आपको होपफुली ईजिली मिल जाती है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं ना, तो मेरी ऑडियंस भी आई एम होपिंग कि वो भी होगी कि जो फैमिली के साथ देख रहे हैं, क्योंकि मेरा खुद फैमिली के साथ का एक्सपीरियंस है ना। तो दैट्स वाई आई वांट टू गाइड देम कि अगर आप फैमिली के साथ यहाँ पे आ रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद योर फाइनेंसेस। क्योंकि परदेश में जब आप यहाँ पे आते हो तो अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू गाइस टू सर्वाइव। स्पेशली जब अगर आपके साथ फैमिली है, बच्चे हैं, तो प्लीज़ अपने फाइनेंसेस को सॉर्ट आउट करें पहले। वहाँ पे बैठ के अगर 1-2 साल का गैप लेके पैसे जमा करने पड़े तो डू दैट। और अभी जो जीआईसी की मेरे ख्याल से जो अमाउंट उन्होंने रखी है 20,000, अगर फैमिली है तो फिर 24-25 इस तरह से चली जाती है, तो वो भी अच्छी है अगर आपकी खुद की जीआईसी है तो। मोस्टली लोग क्या करते हैं, लोन वगैरह लेके आते हैं या किसी से रिलेटिव वगैरह से लेके आते हैं, और यहाँ पे जब पहुँच जाते हैं तो वो एक पहली जो उनको किस्त मिलती है जीआईसी की वो बहुत बड़ी मिलती है, 10-15 हज़ार की मिल जाती है। बाकी जो है वो इक्वल अमाउंट इन 12 मंथ्स, अपकमिंग मंथ्स मिलती है। तो वो जो कट्ठी उनको अमाउंट मिलती है वो क्या करते हैं कि ईदर दे यूज़ इट फॉर देयर ट्यूशन या फिर वो वापस भेज देते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई हम पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे करके वी आर गोना सर्वाइव। अगर तो आपके इस तरह के कोई प्लान्स हैं तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट इन कनाडा। और आप खुद भी जो है यूट्यूबर्स को फॉलो करते होंगे, आई एम श्योर आप उनके एक्सपीरियंसेस से चेक कर लें, आप देख लें थिंग्स आर गेटिंग टफ। तो आहिस्ता आहिस्ता से ना अपने प्लान उस तरह से करें कि भाई आपको फाइनेंशियली यहाँ पे कोई चैलेंज ना आए। तीसरी बात, अभी जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे नवंबर 1 से और ज़्यादा ये कैप बढ़ा रहे हैं, तो ये आपको कॉमन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अब उनके फॉर एग्जांपल वीज़ा अप्रूवल रेशियोज़ जो थे वो 40%, 50% अगर थे तो वो 30 पे आ जाएंगे। 30 वाले जो हैं वो 20 पे आ जाएंगे, और 50-60% वाले जो थे वो 40 पे आ जाएंगे। इस तरह से आपके जब कैप लगती है ना, कोई भी इनटेक कैप क्या होती है बेसिकली, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो एक साल में आने होते हैं इकट्ठे, उनके ऊपर एक बार लगा दी जाती है कि भाई इससे ज़्यादा नंबर कनाडा सस्टेन ही नहीं कर सकता। और उन्होंने पेंडेमिक के बाद अपने बॉर्डर्स इतने ज़्यादा खोल दिए थे कि अभी जो है दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स।
ऑन द वन हैंड मुझे इनकी समझ भी नहीं आती कि ऑन द वन हैंड दे आर सेइंग कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर कैप लगाओ और इनको जो है वो फीस वगैरह बढ़ा दो, बैरियर टू एंट्री उनका बढ़ा दो, और ऑन द अदर हैंड दे आर ब्रिंगिंग इन मोर रेफ्यूजीज। तो ये इनकी थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसी है, इसकी वजह से इनको बहुत फ्लैक और हेट भी मिल रहा है यहाँ पे। और आई थिंक विद इन द कमिंग फ्यू मंथ्स उनकी गवर्नमेंट भी जो है वो चेंज होने वाली है, क्योंकि कोalition जिसके साथ बनी हुई थी जगमीत सिंह आई गेस, तो उन्होंने जो है वो पार्टी को कोalition को छोड़ दिया है, और उसके बाद इलेक्शंस होना शुरू हो गए हैं अभी। तो अभी वो कह रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एंड व्हेन दैट इज़ पास्ड तो बस उसके बाद आपके इलेक्शंस यहाँ पे होना शुरू हो जाएंगे कनाडा में। उसकी अपडेट्स मैं आपको बाद में देता रहूँगा। खैर, तो ये कैब की बात हो गई। चेंजेस का मैंने आपको बता दिया कि चेंज जो मेजर है वो ये है, अगर आप एक एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं तो उनके लिए मेजर चेंज यही होगी कि उनको अभी आइल्स बुक करना पड़ेगा। और अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू ग्रेजुएट इन दिसंबर तो आई वुड एडवाइज़ कि अभी से ही आप जो है आइल्स या सेल्फ जो भी एग्ज़ाम यहाँ पे है वो आप अपना करके और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप रेडी रखें फॉर एनी प्रोग्राम। तो जी ये था फॉर टुडे। मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है, आपसे बात भी नहीं हुई, और दूसरा ये कि आई वांटेड टू शेयर दीज अपडेट्स, और स्पेशली फॉर दोज हु आर प्लानिंग टू कम हियर मैं उनको थोड़ा सा गाइड करना चाह रहा था कि व्हाट टू एक्सपेक्ट, क्योंकि अक्सर जो है ना व्हेन यू आर इन फॉर अ सरप्राइज तो वो बहुत बुरी चीज़ होती है। तो जस्ट आई होप कि एवरीथिंग वर्क्स आउट वेल फॉर यू। तो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड जी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।